और चलिए चार की चौकसी की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में अब सियासत तेज हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार का एक बड़ा बयान इसी बीच सामने आया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को जमकर घेरा है और कांग्रेस पर भी हल्ला बोला है। सलवा जुड़ूम के खिलाफ फैसला देने वाले को उम्मीदवार बना दिया है कांग्रेस ने, ये कहा गया। दरअसल 2011 में फैसला दिया था जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को मौत के मुंह में धकेला गया, इसके गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो आपको बता दें कि रेड्डी के आदेश से आदिवासी युवा निहत्थे हो गए, ये कहना है पंकज झा का। पंकज झा ने लिखा कि वीर युवाओं को मेमना बना दिया, नक्सलियों के आगे परोस दिया गया। सलवा जुड़ूम जैसे पवित्र आंदोलन को नुकसान हुआ है। अर्बन नक्सलियों के पक्ष में फैसले दिए गए, ये कहना है पंकज झा का। दरअसल 2011 में जो फैसला दिया गया था उसके मुताबिक मानवाधिकार को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि सलवा जुड़ूम अभियान अवैध है, गलत है। आम लोगों के हाथ में हथियार देना गलत बताया था जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने, जो अब उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। तो इस पर लेकर सियासत जमकर हो रही है। पूरे सलवा जुड़ूम के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत तेज होने लगी। लेकिन सलवा जुड़ूम है क्या, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। क्या है सलवा जुड़ूम? नक्सलियों के खिलाफ ग्रामीण खड़े हुए थे। इसकी शुरुआत हुई साल 2005 में दंतेवाड़ा से। ग्रामीणों को हथियारबंद किया गया। विशेष पुलिस अधिकारी यानी एसपीओ इन्हें बनाया गया था, स्पेशल पुलिस ऑफिसर इन्हें एसपीओ कहा जाता था। तो आदिवासियों के विस्थापन, हिंसा और फर्जी मुठभेड़ के आरोप इन पर लगाए गए और इस पर रोक लगी साल 2011 में, जब असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। और अब ऐसे में उस फैसले को लगभग 2011 का ये फैसला है, यानी 10 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं और उस फैसले को अब याद कर इस पर सियासत तेज हो गई है। तो इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस से दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। के एस चौहान जी प्रवक्ता हैं बीजेपी से, साथ ही धनंजय सिंह ठाकुर प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहली टिप्पणी के एस चौहान जी आपसे ही लेना चाहूंगी। अर्बन नक्सल और मानवाधिकार के नाम पर नकार दिया गया था सलवा जुड़ूम जैसे अभियान को, कोई रास्ता नहीं था। रमन सिंह और महेंद्र कर्मा ने इस ऑपरेशन को लीड किया। क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? अब इस बार इस मुद्दे को क्यों याद करना पड़ रहा है 2025 में? मोहतरमा, ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है। कोई भी एक छत्तीसगढ़िया, कोई भी एक जो संवेदनशील छत्तीसगढ़िया है, जो अपनी माटी का पुत्र है, वो ये बात उठाएगा ही उठाएगा जी कि क्यों आदिवासियों को, आदिवासी की ढाल को, जो आदिवासी की ढाल थी सलवा जुड़ूम, उसके खिलाफ जो रेड्डी जी ने जो अपना निर्णय दिया था और परोस के दिया था नक्सलवादियों को, एक उनको सशक्त करने के लिए। और सिर्फ यही मामला नहीं है, जब भी वो अपने इस कार्यकाल में रहे और उन्होंने नक्सलवादियों के खिलाफ उतना कोई भी निर्णय नहीं दिया। नक्सलवादियों को जो समर्थन करता था, नक्सलवादियों को जो इनडायरेक्टली समर्थन करता था, उनका बचाव ही करते रहे उनके। और हर नक्सलवादियों, कोई भी नक्सलवादी का कोई में मामला आता था रेड्डी जी के पास, तो ऐसा दिखता था कि झुकाव नक्सलवादियों की तरफ है। क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये इनको बताना चाहिए। और उसके बाद ये आदिवासियों के खिलाफ पहले भी राष्ट्रपति के चुनाव में भी थे, क्योंकि जब द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया था उसके अगेंस्ट में इन्होंने कैंपेनिंग की थी। और आदिवासियों के आज भी जवाब ले लेते हैं के एस चौहान जी, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, क्या बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाना ये बताता है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उस फैसले का समर्थन कर रही है जो उन्होंने 2011 में दिया था? जिस तरह से के एस चौहान जी कह रहे हैं कि अगर असली छत्तीसगढ़िया है तो इस मुद्दे पर बिल्कुल भड़कना ही चाहिए। देखिए, असल में समझना होगा आपको, ये रेड्डी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग? क्योंकि रेड्डी जी इस देश में जज रहे हैं, संविधान का पालन करवा है, संविधान के जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अधिकार के तहत फैसला देते रहे। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है, वो संघी है। वो संघी जो देश के आजादी के खिलाफ था, वो संघी जो भारत के संविधान को नहीं मानता है, वो संघी जो भारत के तिरंगा का सम्मान नहीं करता है।
तो राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाला कौन हो गया? ये संघ से जुड़ा वाला व्यक्ति हो गया, जिसका आजादी में कोई योगदान नहीं, संविधान का सम्मान नहीं, संविधान बदलने की बात करते हैं, आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, जो तिरंगा का सम्मान नहीं करते। और बस्तर में जब अडानी को जो जंगल कटाने का जो संरक्षण दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी है। नक्सली भी प्रदेश के आदिवासियों के खिलाफ थे और अडानी और भाजपा भी आदिवासियों के खिलाफ है। दोनों का व्यवहार नक्सलियों की तरह है और इसीलिए इनको पीड़ा हो रही है कि इनको बताने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव उम्मीदवार बनाए हैं, वो तो भारत के संविधान का विरोधी है, तिरंगा का विरोधी है, क्योंकि संविधान बदलने की बात करते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। के.एस. चौहान जी, जवाब दीजिए, किस तरह के आरोप ये उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर लगा रहे हैं? मोहतरमा, इनकी कोई भी लाइन बिना अडानी अंबानी के खत्म नहीं होती, कोई भी लाइन, किसी भी नेता की, किसी भी प्रवक्ता की। अब मैं आ जाता हूँ मुद्दे पे। आप मुझे ये बता दीजिए कि संघ जो है, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं हमारे उम्मीदवार। संघ ने ऐसा कौन सी नक्सलवादी घटनाएं कर दी हैं? इन्होंने तो जो नक्सलवादियों को जो समर्थन करते थे उनको उम्मीदवार बनाया है। और ये बात करते हैं आदिवासियों के हित की, दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है। आज एक बात बताइए मोहतरमा, कि अगर महेंद्र कर्मा जी होते, ये जो झीरम घाटी का जो कांड हुआ था वो क्यों हुआ था? वो सिर्फ सलवा जुलूम के कारण हुआ। अगर महेंद्र कर्मा जी होते जो यहाँ के सर्वमान्य नेता थे, तो क्या रेड्डी को उम्मीदवार बनने देते? क्या ये उनकी शहादत पे दाग नहीं है? क्या बोलते हैं, जो महेंद्र कर्मा जी ने जो आदिवासियों को ढाल के लिए, जो आदिवासियों के लिए किया, क्या उनके ऊपर आघात नहीं? तो ये इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, लास्ट कमेंट में धनंजय जी आपसे लेना चाहूंगी कि महेंद्र कर्मा का जिक्र किया। महेंद्र कर्मा झीरम कांड से अगर हम याद करें उस दिन को, तो आज भी कांग्रेस उस दिन को काले दिवस के रूप में मनाती है और सेल्वा जुड़ूम को लीड करने में सबसे बड़ा चेहरा तो महेंद्र कर्मा ही का था। ऐसे में कांग्रेस को तो इस फैसले का समर्थन करना चाहिए और जो आपके उम्मीदवार हैं उन्होंने तो इसके खिलाफ फैसला सुनाया था। यही सवाल कर रहे हैं। महेंद्र कर्मा के जो हत्या हुई ना, वो षड्यंत्रकारी को कहीं ना कहीं भाजपा बचा रही है, संघ बचा रहा है। इसीलिए आज तक उस षड्यंत्रकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसको नरेंद्र मोदी की सरकार बचा रही है। और ये संघी तो भारत के संविधान के विरोधी हैं और उस संविधान विरोधी को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसके विरोधी के उपराष्ट्रपति बना रहे। वो आरएसएस जो 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, वो आरएसएस जो भारत छोड़ो अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चला, के खिलाफ था, वो आरएसएस जो चाहता था कि नेपाल को भारत को सौंप दिया जाए, वो आरएसएस जो लगातार इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, चाहे आदिवासी वर्ग हो, एसटी वर्ग हो, ओबीसी वर्ग के आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा है। ठीक है, मुद्दे से आप दूसरी ओर जा रहे हैं धनंजय जी। बता दिया बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर चर्चा चल रही है और उन्हीं को लेकर सवाल उठाए गए हैं। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हालांकि 2011 का ये मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से राजनीति में कोई भी मुद्दा खत्म नहीं होता, लेकिन वो पुराना जरूर हो जाता है और सही समय आने पर दोनों ही पार्टियां उस मुद्दे का बराबर से इस्तेमाल करती है, उसे भुनाने की कोशिश करती है। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए।